हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट पीरियड में हमने देखा कि डायमेंशनल एनालिसिस से हम लोग कोई भी इक्वेशन का करेक्टनेस फिजिकल इक्वेशन उसका करेक्टनेस फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हमने एग्जांपल्स में 3 एग्जांपल लिए थे इक्वेशन ऑफ मोशन के, v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये जो पहला इक्वेशन था। और उसके बाद 3 इक्वेशन हमने देखे जो हमने फाइंड आउट किए थे कि करेक्ट है या नहीं है। उसी तरीके से डायमेंशनल एनालिसिस में सेकंड यूज़ है डायमेंशनल एनालिसिस का कि टू इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज़। यहाँ पर आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हो। कोई भी इक्वेशन है उसका रिलेशनशिप दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के साथ क्या है वो हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, एक एग्जांपल जो टेक्स्ट बुक में भी दिया है और भी कुछ 2 एग्जांपल्स हम लोग ले लेंगे। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा टी, एल और जी, इनमें क्या रिलेशनशिप है। एक इक्वेशन है टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, तो उसकी जो लेंथ होती है वो स्मॉल एल कंसिडर की जाती है और जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये टी, एल और जी, ये तीनों फिजिकल क्वांटिटीज़ में क्या रिलेशनशिप है वो हम डायमेंशनल एनालिसिस से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है। आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड में जो टी है, टी मीन्स टाइम पीरियड, दैट इज़ वाई वी हैव कंसिडर्ड T1 एज इट्स डायमेंशन। और राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा होगा कि के क्या है, इट इज़ अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। जैसे हम लोग प्रोपोर्शनलिटी की साइन है उसको इक्वल टू में कन्वर्ट करते हैं, तब हमें कुछ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट्स कंसिडर करने पड़ते हैं। तो उसी तरीके से के हमने यहाँ पर कंसिडर किया है। और L1 इज़ द डायमेंशन ऑफ L, लेंथ ऑफ पेंडुलम, और G मीन्स इट इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दैट इज़ वाई एक्सेलरेशन के जो डायमेंशंस है वो हमें पहले से ही पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 by 1 वी विल सी, step wise we will see. Let us consider the equation that is T, L और G, ये 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ में हमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स, हम सबको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड में T है और राइट हैंड साइड में L और G, ये 2 क्वांटिटीज़ हैं। So what will be the dimension of T? It is T1 because it is time period। और length के लिए dimension है L1 और G means it is acceleration due to gravity, that is why it is L1 T minus 2। ओके, अभी कुछ dimensions आप learn कर चुके होंगे, जैसे velocity है, acceleration है, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। तो यहाँ पर मैं proportionality constant जो है वो लिख रही हूँ, दैट इज़ के। जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन से इक्वल टू लिखते हैं तो हमें कांस्टेंट लिखना होता है के। तो L1 यहाँ पर जो ब्रैकेट है उस पर आपको A एज ए पावर लिखना है और जो सेकेंड ब्रैकेट है उसमें B कंसिडर करना है। आप कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं। फॉर आवर कन्वीनियंस वी हैव रिटन A और B। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, L1 इंटू A, इंडाइसिस के रूल से मल्टीप्लाई करना है, सो दैट विल बी A। यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, L1 इंटू B मीन्स LB, और T क्या होगा, -2B, लाइकवाइज। ओके, नाउ वी कैन कैलकुलेट दिस K एज इट इज़। ये K जो है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, इसलिए कुछ करना नहीं है। LA और ये जो B है उसको हम लोग इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, L टू द पावर A प्लस B। ओके, और ये जो T है उसका डायरेक्टली -2B एज इट इज़ लिख देते हैं। नाउ what we have to do is we have to compare left hand side with right hand side। okay,
सो वी विल कंपेयर. सो व्हाट वी विल गेट, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में L तो है ही नहीं. ओके, सो दैट्स वाई वी कैन राइट A प्लस B इज इक्वल टू 0, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में L की कोई डायमेंशन है नहीं. सो दैट्स वाई वैसे ही छोड़ देंगे. और T जो पावर है -2B, तो T का लेफ्ट हैंड साइड में पावर है 1. सो यहाँ से आपको कंपेयर करना है इसके पावर को. ओके, सो -2B इज इक्वल टू 1, देयरफॉर B इज इक्वल टू -1/2. ओके, ये साइन उसका वैसे ही रहेगा और ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा. तो B की वैल्यू आई 1/2. ये हम पुट करेंगे कौन से इक्वेशन में, ऊपर वाले 1 इक्वेशन में पुट करेंगे. तो हमें क्या मिलेगा, A अभी प्लस की जगह पर क्या आएगा, -1/2, क्योंकि यहाँ पर साइन है माइनस की और यहाँ पर है प्लस की. तो प्लस इंटू माइनस बिकम्स माइनस. -1/2 इज इक्वल टू 0, एंड दैट्स वाई A की वैल्यू हो गई +1/2. ये राइट हैंड साइड में चला जाएगा तो इसकी वैल्यू आएगी 1/2. तो हम लोगों ने अभी फाइंड आउट किया B की वैल्यू है -1/2 और A की वैल्यू है +1/2. ओके, -1/2 और +1/2. तो अभी हम लोग ये इक्वेशन में पुट करेंगे वैल्यू. कौन सी इक्वेशन में, यहाँ पर हमने लिखा था ये जो इक्वेशन है इसमें हम लोग वैल्यूज़ पुट करेंगे. सो लेट अस पुट अप द वैल्यू. हमें पता है कि A की वैल्यू थी +1/2, जैसे T इज इक्वल टू L⁻² +1/2, और G की जो वैल्यू है वो B मीन्स इट इज़ -1/2. तो जब 1/2 ये पावर होता है तो उसका मतलब है इट इज़ अंडर स्क्वायर रूट. ओके, तो प्लस मीन्स इट इज़ अपसाइड, मीन्स इन द न्यूमरेटर, और G⁻⁻ -1/2 मीन्स इट इज़ इन द डिनोमिनेटर. सो ये हो गया हमारा रिलेशन, और ये रहा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K. तो इसका डायमेंशनल एनालिसिस का एक ड्रॉबैक है, हमेशा याद रखना है कि कोई भी इक्वेशन है और उसमें ऐसे कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमें अगर लेना है तो उसकी जो वैल्यू होती है वो एक्सपेरिमेंटली ही फाइंड आउट किया जा सकती है. नहीं तो नहीं कर सकते हम लोग, डायमेंशन के हिसाब से नहीं कर सकते, एक्सपेरिमेंट से ही कर सकते हैं. तो बाय एक्सपेरिमेंट इट इज़ 2π. एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ K इज़ 2π √L/G. ये हो गया हमारा पूरा इक्वेशन. तो ये डायमेंशनल एनालिसिस का क्या यूज़ किया हमने यहाँ पर, हमने फाइंड आउट किया कि L और G के पोजीशंस क्या है, उसके पावर्स क्या है, और T और LG में क्या रिलेशनशिप है. हम लोग क्या बोलेंगे अभी, T मीन्स टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ ऑफ द पेंडुलम, एंड T पेंडुलम का टाइम पीरियड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. समझ में आया सब कुछ. और एक एग्जांपल मैं लूँगी आपके लिए तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. सेकंड, अभी कोई भी इक्वेशन आप ले सकते हो और ख़ुद भी करके देख सकते हो. जैसे मैं यहाँ पर एक इक्वेशन लूँगी, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज इक्वल टू PV/T. अभी ये इक्वेशन मैं अभी डायरेक्टली आपको बता दे रही हूँ. तो P मीन्स प्रेशर, P मीन्स प्रेशर, इट इज़ प्रेशर, और V क्या है, वॉल्यूम, V इज़ वॉल्यूम, और T मीन्स इट इज़ टेम्परेचर ओवर हियर. टाइम पीरियड नहीं है, टेम्परेचर है. ओके, तो K जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. थोड़ा सा आपको ध्यान लगाकर देखना होगा कि ये जो रिलेशनशिप है K, P, V और T, ये 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ है.
तो इनका रिलेशन हमें सपोज़ पता नहीं है, मैंने आपको रिलेशन ज़रूर बताया है पहले ही, लेकिन सपोज़ हमको पता नहीं है तो K इज़ इक्वल टू पी वी अपॉन टी था, तो पी वी टी ये 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ है जिस पर K डिपेंड है। हम लोग निकालेंगे कि इनका रिलेशन क्या है, उनकी पोजीशन क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, K इज़ इक्वल टू, तो p टू द पावर a, v टू द पावर b और t टू द पावर c। तो अभी हमें a b से निकालना है। सबसे पहले मैंने आपको जब डायमेंशन सिखाया था तब k मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का जो डायमेंशन है वो भी बताया था। तो अभी k का जो डायमेंशन है वो हम लोग लिखेंगे m1 L2 t माइनस 2 और यहाँ पर थीटा लेंगे हम लोग, थीटा या फिर आप के भी ले सकते हो। तो मैं थीटा लिखूँगी, थीटा -1। ये है डायमेंशन के का, आप देख लेना ज़रूर नोट्स में। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के लिए ये डायमेंशंस लिखते हैं हम लोग। इज़ इक्वल टू, अभी P प्रेशर है तो प्रेशर का भी डायमेंशन मैंने आपको सिखाया था, m1 L-1 T-2 टू द पावर a। और v मतलब वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का हम सबको पता है L³ है, और T मीन्स टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर के लिए हम लोग लिखते हैं थीटा। ओके, यहाँ पर टेम्परेचर θ1। ओके, ये रहा डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर। तो अभी हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे इंडाइसेस से। यहाँ पर थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड में नहीं लिखूँगी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। m टू द पावर a, ओके, ये पहला ब्रैकेट हम लोग सॉल्व करेंगे, l टू द पावर -a और t टू द पावर -2a। दूसरा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, l टू द पावर 3b और तीसरा ब्रैकेट लिखेंगे थीटा टू द पावर c, इस तरीके से। तो अभी कंपेयर करेंगे, पहले सॉल्व कर लेंगे। m जो मास है यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, सो एज इट इज़ यहाँ पर रखना है m टू द पावर a -a। l का जो पावर है वो देखो -a, और ये रहा 3b। ये दोनों ब्रैकेट, तीनों ब्रैकेट को साथ में कंपेयर करना है, सॉल्व करना है। l टू द पावर -a प्लस 3b, हमें पता है इंडाइसेस को ऐड करना है, बेसेस सेम है तो। और t यहाँ का वैसे रहेगा -2a, और यहाँ पर एक थीटा ऐड हो जाएगा, दैट इज़ 1 c या फिर c लाइकवाइज। तो इसको अगर आप कंपेयर करोगे किसके साथ, लेफ़्ट हैंड साइड, ये है लेफ़्ट हैंड साइड और ये रही आपकी राइट हैंड साइड। तो आप अगर इसको कंपेयर करोगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा a की जो वैल्यू है, m की जो पावर है a, इसकी वैल्यू है 1, मतलब a की वैल्यू हो गई 1। उसी तरीके से दूसरी वैल्यू है l की -a प्लस 3b इज़ इक्वल टू 2। ओके, और t जो है, t का जो पावर है -2a इज़ इक्वल टू -2। और तीसरा चौथा जो है थीटा c इज़ इक्वल टू -1। ये है उसका जो भी रिज़ल्ट है सब इक्वेशंस का, वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। अभी आगे सॉल्व करते हैं। आपको सिर्फ पावर्स लिखने के बाद इक्वेट करने हैं इक्वेशंस। ओके, सो आई विल राइट द इक्वेशन नाउ। यहाँ पर आपको 4 इक्वेशंस मिले हैं, उसको इक्वेट करना है। जैसे a इज़ इक्वल टू 1, a इज़ इक्वल टू 1, और ये इक्वेशन 2 में अगर हमने लिखा, ये रहा 1 इक्वेशन, ये रहा 2, ये 3 और ये 4 सपोज। ओके, सो -a प्लस 3b -1
प्लस 3b इज इक्वल टू 2। इसे सॉल्व करते हैं हम लोग, तो 3b इज इक्वल टू, ये -1 यहाँ के प्लस होगा तो ये बन गया 3, तो b की वैल्यू हो गई 3/3 इज इक्वल टू 1। ओके, और उसी तरीके से तीसरा अगर इक्वेशन हम लोग सॉल्व करें, -2a इज इक्वल टू -2, सो इट बिकम्स a इज इक्वल टू -2 अपॉन -2, a इज इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम हो गया। ये सपोज है 5 नंबर का, तो ये 6 नंबर का, 5 और 6 सेम है, और 7 नंबर का जो है सपोज, तो b इज इक्वल टू 1, ये वैल्यू हमको मिल गई है। और c की जो वैल्यू है वो डायरेक्टली कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, c इज़ -1, तो a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू 1 और c इज़ इक्वल टू -1। ये 3 वैल्यूज़ हमको मिल गई है। आप स्क्रीनशॉट निकाल के नोट्स भी लिख सकते हो। ओके, सो वंस अगेन वी विल राइट दिस इक्वेशन। यहाँ पर मैं कैलकुलेट करके देती हूँ आपको। ये जो सभी वैल्यूज़ है a, b और c की जो अभी हमें मिली है, वो हम सभी ये इक्वेशन में रखेंगे। ये जो हमारा इनिशियल बेसिक इक्वेशन है उसमें हम लोग पुट करेंगे। k इज़ इक्वल टू p टू द पावर a, तो a की वैल्यू क्या है 1, और v की वैल्यू भी, मतलब b की वैल्यू भी 1 है, तो इसका पावर बन गया 1, और t टू द पावर c, तो c का -1 है। ओके, c का वैल्यू क्या है -1, तो इसका मतलब ऐसे हुआ कि k इज़ इक्वल टू p v, इसका पावर 1 ही है, और t -1 मतलब इट विल गो इन डिनोमिनेटर। सो वी हैव गॉट दिस रिलेशनशिप बिटवीन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ऑल ऑफ यू गॉट इट। इस तरीके से हमें करना है। अभी भी आपको कुछ डिफ़िकल्टी है तो हम लोग और एक इक्वेशन सॉल्व करेंगे, तीसरा एकदम छोटा और सिंपल लेंगे। अभी आपकी पूरी डिफ़िकल्टीज सॉल्व हो सकती है। जैसे कोई भी एक इक्वेशन लीजिए, 3rd नंबर का मैं लिखती हूँ यहाँ पर, F इज़ इक्वल टू, मतलब फोर्स का इक्वेशन क्या है हम सबको पता है, डायमेंशंस में लिया था हमने, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये रिलेशन तो हमको पता है, लेकिन समझो हमें ये तीनों के रिलेशन के बारे में पता नहीं है, मतलब फोर्स का, मास का और एक्सेलरेशन का क्या रिलेशन है, और डायमेंशनल एनालिसिस से हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, हमें पता है फोर्स का जो डायमेंशन है वो है m1 L1 T-2, और मास का जो है डायमेंशन वो है m1, बहुत सिंपल है, और एक्सेलरेशन का है m0 L1 और T-2, यह एक्सेलरेशन का। तो अभी इसको हम लोग पावर देंगे a और इसको b। यहाँ पर हमको पता नहीं है, सपोज a है और यहाँ पर b है, मल्टीप्लाई करेंगे m टू द पावर a और यहाँ पर l टू द पावर b और t टू द पावर -2b, इस तरीके से। तो अभी लेफ्ट हैंड साइड जो है ये, अभी मैं फिर से नहीं लिखूँगी LHS, इसके साथ हमें कंपेयर करना है। तो a की वैल्यू का क्या आएगी, a इज़ इक्वल टू 1, a की वैल्यू है 1, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पावर इसका, और ये m का जो बेस सेम है, इसका पावर हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो a की वैल्यू आ गई 1, और b की जो वैल्यू है वो भी है 1। आप देख सकते हो यहाँ b है पावर और यहाँ 1 है, b और 1, वी कैन कंपेयर, b इज़ इक्वल टू 1। लेकिन यहाँ पर जो टाइम पीरियड है वो है -2b, ओके, और यहाँ पर कंपेयर करें तो है -2, तो b विल बी -2 अपॉन -2, इट विल बी +1। ठीक है, तो a की वैल्यू मिल गई 1 और b की फिर से मिल गई 1, तो ये वैल्यूज़ हैं वो हम लोग यहाँ पर बेसिक इक्वेशन में पुट अप करेंगे। m टू द पावर a एंड a टू द पावर b। सो m की वैल्यू है, m टू द पावर a की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू है भी 1। इसका मतलब है दे बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, मास एंड एक्सेलरेशन
आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। समझ में आया? ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे इक्वेशंस है, एक दो इक्वेशंस आप लेकर, जैसे और भी इक्वेशंस है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, ये इक्वेशन आप प्रूव कर सकते हो। P इज इक्वल टू mv, तो यहाँ हमको P का भी डायमेंशन पता है, मास तो पता ही है, और वेलोसिटी का भी पता है। तो ये सब जो है इक्वेशन में फिजिकल क्वांटिटीज़, उसका रिलेशन क्या है एक दूसरे के साथ, वो हम ये डायमेंशनल एनालिसिस से निकाल सकते हैं। आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। कोई डिफ़िकल्टी है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।